और कलयुग में लोगों की स्थिति क्या होगी, वो दूरदर्शी लोग, तत्वदर्शी लोग देख पा रहे थे। और उन्होंने इस बात पे विचार किया कि आने वाले समय में लोगों के पास ना उतना समय होगा, ना उतना स्टडी कर पाएंगे, ना शास्त्रों में जा पाएंगे, ना धर्मों में जा पाएंगे। अब तो गुरुजी ये बताओ कि सार सार की चर्चाओं, हमें सार सार बता दो। और हम और आप सार सार की चर्चा में ही बैठे हैं। अब आप देखिए ये सार, एक समय ये कथा श्री परीक्षित जी ने सुनी, सुखदेव जी सुनाते हैं, और 7 दिन लगातार एक आसन पर बैठ के कथा सुनी। अभी कुछ समय पहले तक स्थिति ये थी कि कथाएं सुबह और शाम होकर लगभग 14 शिफ्ट में कथा होती थी, और अब 14 शिफ्ट से भी कथा 7 शिफ्ट में आ गई है। उसमें भी पहले 4 या 5 घंटे कथा होती थी। अब टेलीविजन व्यवस्था में अगर जाएंगे तो जनरली सारी टेलीविजन प्रसारण, आप जो ये प्रसारण देख रहे हैं आपके टेलीविजन पे, ये भी 3 घंटे आपको मिलता है। जो भला हो यूट्यूब का, जो आपको आधा घंटा ऊपर मिल जाता है। तात्पर्य दास का कहने का यह है कि ये कलयुग की सिकुड़ने जैसी स्थिति जो है, इसी में हमको अपने कल्याण को खोजना है। बाहर से नहीं मिलेगा, अंदर से मिलेगा, विवेक से मिलेगा। हाउ, कैसे हम उसको मैनेज कर लें। न तो ईश्वर प्राप्ति बहुत बड़ी है, न कभी वो बड़ी रही है। जितने लोगों ने ईश्वर को पाया है वो सशरीर पा गए, आनंद पा गए, हो गया सबका आनंद। और आप विचार करके देखिए, वेदवाणी कहती है कि ईश्वर को पाना सबसे सरल है, भगवान को, वो ईश्वर को पाना सबसे सरल है, मानुष देह का मिलना थोड़ा कठिन है। मतलब इस मनुष्य देह का मिलना अगर कठिन है, भगवान का सरल है, इट मींस, इसका मतलब है कि हम अगर थोड़ा सा ध्यान लगा लें तो प्राप्त कर लेंगे। बहुत थोड़ी सी योजना का खेल है साहब ये। नंद और यशोदा, या देवकी और वसुदेव, इन दोनों की स्थिति देखें आप, कृपा भगवान कैसे करते हैं। देवकी और वसुदेव कारक ग्रह में बैठे हैं और अपने 6 पुत्रों को मरता हुआ देख चुके हैं। इनके जीवन की स्थिति क्या होगी, विचार करके देखिए। हमें कोई एक दिन घर में कमरे में बंद कर दे तो हम कैसा फील करेंगे। जिनकी 7 संतानें उनके पास न रही हों, और उस अवस्था में भी वो कारक ग्रह में है और अपने आप को इस लायक बनाए हुए हैं। ये ज्ञान और वैराग्य की चर्चा है। उनका ज्ञान का स्तर, उनका वैराग्य का स्तर कितना बड़ा रहा होगा कि भगवान के आगमन को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया। इतने सारे इंसिडेंट, इतनी बड़ी घटनाएं हो जाने के बावजूद भी। दूसरी चीज, उनके वैराग्य और उनके ज्ञान भक्ति की स्थिति क्या रही होगी कि कारक ग्रह में भगवान उनके पास पहुंच गए। अब दूसरे दृष्टि में अगर हम देखें तो हम और आप सब भी कारक ग्रह में हैं। अपने विषय, अपनी कामनाएं, अपने कर्मों के कालकोठरी में हम बैठे हैं और अपने आप को कैद कर लिए हैं। हमने अपने आप को अपने विषयों से, अपनी आदतों से, अपनी कामनाओं से, हमने सबको अपने आप को कैद कर रखा है। इस स्थिति को अगर हम देखें तो ये ठीक वैसी है जैसे आज से 5000 वर्ष पहले देवकी और वसुदेव की थी। लेकिन अगर देवकी और वसुदेव के उन गुणों की चर्चा करें जिससे भगवान उनके यहां आके उनको दर्शन दे रहे हैं, तो वो उनके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को पुष्ट कर लेना था। हमारी भी मुक्ति हो सकती है, हमें भी साधन संसाधन मिल सकते हैं, हमारे जीवन में भी आनंद हो सकता है। बस अंतर इतना है, अपनी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को पुष्ट कर ले। जो चर्चा सुखदेव जी परीक्षित जी से कर रहे हैं, उस चर्चा का मुख्य बिंदु ही शुरू होता है भक्ति से, ज्ञान से और वैराग्य से। ये पूरी चर्चा ही उसी की है। ये चर्चा किसी मनुष्य की नहीं है, किसी जीव की नहीं है, किसी एक्स की नहीं है, किसी वाई की नहीं है। चर्चा सिर्फ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की है। और इसको जो जी गया उसे परमात्मा मिल जाता है। ये एक छोटा सा मंत्र है साहब, जिसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। अंतर ये इतना है, कोई कहकर कर रहा है, कोई बिना कहे कर रहा है, लेकिन कार्य सब कर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कार्य नहीं कर रहा। कल हमने देखा कि भगवान ने बड़ी कृपा की
और वसुदेव जी और देवकी के सामने आकर प्रकट हो गए नारायण, और नारायण ने अपने दर्शन दिया और उन्हें पूरी विधा बता दी, तुम्हें ये करना है। देवी की और वसुदेव ने बड़ी सुंदर स्तुति की, और स्तुति करके उन्होंने कहा कि जो आपकी आज्ञा हम करने को तैयार हैं। भगवान तुरंत शिशु हो गए और वसुदेव जी उन्हें अपने गोद में लेकर गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं, और गोकुल में जाके जैसा जैसा बताया था वैसा किया। माया रूपी बेटी को ले लिया और भगवान को वहां सुला दिया और अपने साथ लेकर आ गए। यहां जैसे ही माया को लेकर आए हैं, माया जब भी माया आएगी माया बंधन देती है, हम सब जानते हैं। आप बड़े प्रसन्न हैं, आज कथा सुनेंगे, आज कथा का बड़ा आनंद है। लेकिन आप कथा सुन रहे हैं, समझना, आपको छोटी सी घटना अपने जीवन से लेकर देखें। आप कथा सुन रहे हैं, इतने में 1 घंटे के बाद आपके पास फोन आता है, ऐसा है घर से कहीं जाना नहीं, वो मैं कुछ कैश रख के आया हूं अलमारी में। अब बताओ कथा की स्थिति क्या होगी। हमारी बाउंडिंग जितनी कथा में थी उससे ज्यादा उसकी रक्षा में लग जाएगी। बाउंडिंग तो वहां चली गई ना, हमारा विचार वहां चला जाएगा। ये माया है। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत कहता है कि जो प्रॉपर्टी होती है, जो मकान बनाते हैं, पहले कहता था उसको एसेट्स बोला गया। एसेट्स मतलब जो बढ़ते क्रम में है, जिसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन एसेट्स की वैल्यू सिर्फ बढ़ती नहीं है, एसेट्स की वैल्यू घटती भी है। अगर आप उसकी देखरेख नहीं करेंगे, अगर आप उसका रंग रोगन नहीं करेंगे, मकान का सब कुछ ना करेंगे, तो वो जर्जर हो जाएगा, वो डेप्रिसिएशन में चला जाएगा, वो हास में चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारी भक्ति है, उसको सत्संग के साथ, संत पुरुषों के साथ, कथा के साथ हम जितना जोड़ते जाएंगे उतना जीवन में आनंद और पुष्टता आती जाएगी, और वो निर्मल और अजर अमर हो जाएगा। यहां पर भगवान जो लीला करने आए हैं, उस लीला का सबसे बड़ा हिस्सा हमको इनकी लीला के सबसे पहले चरण में दिखाई दे रहा है। वो ये कि माया आई, माया ने बंधन दे दिए। भगवान ने बताया कि जब मैं आया तो बंधन खुल गए, वसुदेव देवकी के सारे बंधन खुल गए। अगर आप अपने जीवन में ईश्वर को महसूस करना शुरू कर दें, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है, क्या नहीं है, किस स्थिति में है, मैं नहीं समझता कुछ जरूरी है। पहली स्थिति है कि आप अपने आप को फील करने लगे कि ईश्वर मेरे आसपास है। मैं बहुत छोटा सा आपको एक तजुर्बा बता रहा हूं। अगर आप ये महसूस करने लगे कि ईश्वर आपके आसपास है, तो आप कुछ दिन, मतलब दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस, लेकिन इस प्रैक्टिस को करने वालों के साथ बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। आप फील करने लगो, मैं बैठा हूं, वो पीछे देख रहा है मुझे, आप फील करने लगो अभी यहां से निकल कर गया, अभी वो वहां था। अपने मानस में बैठा लीजिए, और जिस दिन आप अपने मानस में इसको पूरी तरीके से बैठा लेंगे, उसको खिंच के आना पड़ेगा, क्योंकि मन की ताकत बहुत ज्यादा है। ये उपासना की एक विधि है। मन में इतनी ताकत है कि वो सारी की सारी चीज व्यू कर देता है, सामने स्पष्ट लाकर खड़ा कर देता है। ये मन की ताकत है। जो मैंने पहले चर्चा की है, 72 नाड़ियां यहां से जाती हैं, और शिखा क्षेत्र से जब विचार निकलता है, हवा में तैरता है, प्रकृति मां उसको यस करती है, वापस यहां टकराता है। अगर आपका विचार जिंदा है तो यहां जब टकराएगा तो वो यस हो जाएगा, और आपका काम जो भी आपने सोच रहे हो सुबह से लेकर रात तक, 10 दिन से, 20 दिन से, 100 दिन से, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। ये नियम है। इस नियम के तहत अगर हम दुनिया में, ऐसा कोई काम आज तक नहीं है जो व्यक्ति नहीं कर सकता। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, कुछ भी न था, न है, न हो सकता। क्योंकि जो है, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो किराए के मकान में रहता है, एक व्यक्ति है जो उसके साथ दूसरे किराए के मकान में रहता था। उस दूसरे मकान व्यक्ति ने 4 या 5 साल बाद अपना एक 2 कमरों का खुद का घर बना लिया। अब अगर वो व्यक्ति दूसरा वाला है कि भैया आपकी किस्मत में था, आपने बना लिया, हम तो नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपना एक विचार है, सिर्फ विचार।
अगर उसने कर लिया तो आप भी कर सकते थे। ईश्वर ने सबके साथ बराबर न्याय किया है, बराबर सोच दी है, बराबर टाइम दिया है। अंतर सिर्फ इतना है कि आप सोचते कैसे हो। चाहे वो ईश्वर प्राप्ति हो या जगत की कोई प्राप्ति की बात हम कर रहे हैं। वो जो टाइकून्स हैं जिनको आप टाटास, बिरलास, अंबानी आदि इत्यादि कहते हैं, उनमें और आप में अंतर क्या है? क्या अंतर है उनमें? सिर्फ एक अंतर है, सोच का अंतर। सिर्फ सोच का अंतर है। मैं जो डिजाइनिंग करूंगा उस डिजाइन के हिसाब से मेरी जिंदगी चलेगी। सोच। देवकी और वसुदेव की सोच थी कि गोविंद हमारे यहां आए। नंद रानी और नंद बाबा की सोच थी कि गोविंद आए, जबकि आयु जा चुकी है। अब आप सोचिए, आयु जा चुकी हो, 70 प्लस हो, 70 प्लस हो रहे हो, उनके यहां संतान आ सकती। मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि लोग जो कहते हैं ना नहीं हो सकता, ये जो नहीं हो सकता शब्द है ना, ये डिक्शनरी में होता ही नहीं है। सब हो सकता है, आप करने की इच्छा भर रख लें। तो जब इनके यहां भगवान आ सकते हैं तो भगवान हमें प्राप्त क्यों नहीं हो सकते? मुद्दा ये है।